रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीम तर एहसानात में से एक एहसान ये है कि उसने इंसान बनाया। ये मुक़द्दर की बात है कि अल्लाह ने किसी गंदी नाली का गंदा कीड़ा नहीं बल्कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी किस्मत में जब 4200 इज़्म काम कर रहे थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना लिखा है। और उसके बाद अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने कलमे की दौलत से नवाजा है और तौहीद से मालामाल फरमाया है। दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी के लिए बड़ी राहें होंगी, मगर जो रास्ता अल्लाह ने मुतय्यन किया है वो इंसान की ये कुछ नसीबी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का आमिल भी हो, हामिल भी हो, दाई भी हो और इसी पे उसकी जिंदगी हो, इसी पे मौत। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब ने तौहीद के बाद रिसालत जैसे अकीदे से, इताअत से, फरमाबरदारी से और इत्तिबा के जज्बे से हमें नवाजा है कि हम अपनी जिंदगियों में कोशिश करते हैं कि हमारे मामलात, हमारे रवैये, हमारे अंदाज वही हों जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। भाइयों, ईमानियात के बाद और इबादात के बाद इन सारी चीजों को अगर कोई चीज कवर करती है और संभालती है तो वो हुकूकुल इबाद है। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक अल्लाह ने बाप और मां का रखा है। एक इंसान बहुत अच्छा तौहीद वाला है, अकीदा रिसालत बड़े अच्छे तरीके से उसे लेता भी है, समझता भी है और दुनिया को सुनाता भी है। इसी तरह उसका ईमान और यकीन है कि मेरा अल्लाह एक है, फरिश्तों पर यकीन है, आसमानी किताबों को मानने वाला और कुरान मजीद को हिफ्ज़ किए हुए, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, आमिल भी है और उसका हामिल भी है, कारी कुरान भी है। इसी तरह वो शख्स नमाजों का पाबंद भी है, क़ियाम, रुकू, सुजूद पूरे वक्त पे, रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, उम्रे पे हुए किए हुए, हज किए जा रहा है, मौत के वक्त जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी जारी है। लेकिन
हुकूकुल इबाद में मार खा गया और बिलखुसूस वालिदैन के हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, अब तदरूना मनिल मुफलिस, मेरे सहाबा जानते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है? मनिल मुफलिस, फकीर कौन है? वही जवाब आया जिसकी उम्मीद थी कि हम में मुफलिस वो है मल्ला दिरहम वाला दिनार, जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, सरमाया नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नेकियों के साथ, भलाइयों के साथ, खैर के साथ, नमाज रोजे हज क़याम के साथ, इबादत के बड़े सारे मजमूए लेके और नेकियों के ढेर और अंबार लेके, लेकिन उससे कुछ गलतियां हुई होंगी हुकूकुल के बाद। हुकूकुल्लाह में बहुत अच्छा, और हमारे यहां वही कैटेगरी के लोग हुकूकुल्लाह में इतने अच्छे मिलेंगे कि उन्होंने कभी तकबीर-ए-उला नहीं छोड़ी। हुकूकुल्लाह में इतना कमाल रखते होंगे, 80 साल से ऊपर उम्र है मगर कभी रोजा नहीं छोड़ा, कुर्बानियां भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, खैरात भी, सदके भी, बड़े अच्छे अच्छे मामलात करने वाले हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर बेचारों के हालात ठीक नहीं है। कहीं मां बाप के साथ, कहीं बहन भाइयों के साथ, कहीं रिश्तेदारों के साथ, कहीं अपनी औलाद के साथ। अब इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नजर से देखते हैं? ये अपनी नजर में बेशक वली हूं भाई, मुझे ये आज बात क्यों करनी पड़ रही है कि हम सारे लैलतुल कद्र की जुस्तजू में हैं, तलाश में। लैलतुल कद्र क्या है? नाम से जाहिर कि जिसमें हमें उम्मीद हो कि मेरा रब मेरी कदर कर रहा है। अल्लाह की कदर क्या है? जिस बंदे ने सारी जिंदगी वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, रब ही की कदर नहीं की। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह बदले में कदर देगा? जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की, नबियों का बेकदरा कभी कदर नहीं पा सकता। इसी तरह रिश्तेदारों में जो बड़े होते हैं, अबाओ अजदाद होते हैं, ददियाल ननियाल होते हैं, ससुराल होते हैं, अल्लाह ने इनकी भी इज्जतें और मकाम रखी हैं, क्योंकि इंसान को अगर कदर चाहिए तो पहले कदर करें। अगर कोई बंदा अल्लाह से कदर लेना चाहता है तो करेगा क्या? अम्मा जी आयशा ने पूछा था, महबूब मैं लैलतुल कदर की तलाश में हूं और मुझे वो पल मिल जाए। आपका क्या ख्याल है कि वो पल हमें बता के आएगा? नहीं, ये वो पल है कि जब आप अपनी गलतियों को पहले इकट्ठे कर चुके हो। गाड़ी आनी है, उसमें सामान सारा मिल रहा है। रब ने गुनाहों को नेकियों में बदलना है ना, गुनाह माफ करने हैं। अल्लाह अकड़े हुए लोग, बिगड़े हुए लोग, लापरवाह लोगों को माफ नहीं करता। तौबा के लिए पहली शर्त, लैलतुल कद्र के लिए पहली चीज, आप अपनी गलती का इतराफ करें और गलती को लेकर के आए। अच्छा, हमें अपनी नेकियों का बड़ा पता होता है, सारी दुनिया तारीफ कर रही होती है, मोहल्ले में बड़े सारे लोग मिलेंगे, याद मिलेंगे, यार बंदा बड़ा सच्चा है, ये आदमी बड़ा नेक है, ये आदमी बहुत नस्तानीकी है, यह बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। अच्छा, ये तो हम सुनते रहते हैं। इंसान के कुछ जुर्म होते हैं जो रब के अलावा और उसके अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह के यहां रमजानुल मुबारक में जब रब का गुस्सा बने,
जहन्नम बंद, जन्नत खुली हुई, आखिरी अशरा लैलतुल कद्र की तलाश में। करना क्या है? आपने कभी कोई लिस्ट बनाई कि मेरी क्या क्या गलती हैं, क्या क्या जुर्म है? हजरात एक बात ज़हन में रखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इंसान आपको कहते हैं कि ये मुजरिम है, ये गुनाहगार है, और मुमकिन है आप उसमें गुनाहगार ना हो। हमारे उस्ताद जी कहा करते थे, बस औकात बड़ा नेक आदमी, अच्छा आदमी, अल्लाह के यहां मुनीबीन में लिखा होगा, ये शख्स लोगों की नजरों में मुजरिम होता है, लेकिन उसके और रब का जो दरमियानी मामला है वो बड़ा साफ सुथरा है। इसकी मिसाल 2 साल पहले बहुत ज्यादा ये वाकया हिट हुआ कि रियाज के एक मालदार आदमी को ख्वाब के अंदर यह दिखाया गया कि उसे फलां जगह जाना है। उलमा से मिला, ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा जाओ। वो वहां गया, उधर एक शख्स को साथ लेना था, उसे उमरा करवाना था। ख्वाब में देखता है कि मैंने उसको लेना है, उमरा करवाना है, ड्यूटी लगी। ये जब उसके मोहल्ले में गया है और जाकर के पता किया है तो लोगों ने उसके बारे में राय अच्छी नहीं दी। सभी ने कहा कि शख्स बुरा है। बहरहाल गैबी इशारा समझ के ख्वाब को जिंदगी का हिस्सा समझ के ताबीर के लिए चल पड़ा, लिया है। ये बंदा उम्रे के लिए रवाना है। यार चंगा करन दे चक्कर च पहले तो भी जानदा है, वो तो सूटां नूं भी थोड़ा जिहा साइड ते करो, खड़का दड़का घट करो। ये शख्स उसे उम्रा करवाता है, दौरान उम्रा वो शख्स फौत हो जाता है, और ऐसी हालत में फौत होता है कि जब रब के साथ बड़ा चिपक के गिड़गिड़ा रहा था। एक तरफ लोगों के कमेंट्स हैं, आ रहा है, अच्छा वैसे ना ठीक सी पहले अल्लाह तुहाडा भला करे, तुसी जान के या तो कोई फैसला किया है कि अज में करना है। उम्रा करता है बंदा, उसके दौरान फौत हो जाता है। इस शख्स को समझ नहीं आती, ये कहता है कि मैंने ना पता करना है मामला क्या है, मुझे रब ने क्यों कहा, मेरी ड्यूटी क्यों लगाई। खैर कहता है कि ये चीज मैंने इसकी बीवी से पूछी, गया और पता किया तो उसकी अहलिया ने कहा कि जो लोगों ने कहा है वो सच कहा है, जो लोगों ने कहा है वो सच कहा है, लेकिन मैं गवाही देती हूं कि ये बंदा वैसे नहीं है जैसे लोग कहते हैं। जो लोगों ने कहा है वो सच कहा है, लेकिन मैं गवाही देती हूं कि ऐसे नहीं है। लोगों ने सच क्यों कहा है? बड़ा ताज्जुब हुआ। तो कहने लगा कि मैंने पता किया तो वो खातून कहने लगी कि ये बंदा गलत अड्डों पे जाता था, जहां काबागरी होती है, लोग जिस्म बेचते हैं, वहां जाता। अब जाहिर है तुहाडी मस्जिद का इमाम जो किते इदां दी जगह ते खड़ा होवे, सिनेमा दे लागे या ड्रामे वाली जगह ते, तो तुसी तो नहीं अगली नमाज पढ़न लगे। अब ये जाके करता क्या था? गुनाह करता था, जुर्म करता था, खताकार था, बदकार था। ओए वो खातून कहती है कि नहीं, ये जितना इसके पास कोई थोड़ा बहुत पैसा होता था ना, इकट्ठा करता और जाता और जाके किसी खातून से बात करता और उसको कहता कि आज की रात मैंने तुझे खरीदा, ये पैसे पकड़ और अल्लाह की बंदी अपने घर चली जा, तूने आज जुर्म नहीं करना। एक खातून को एक रात के लिए अगर ये दलदल से निकाल सकता था तो निकालता था। मुझे अंदर के मसले का पता है, लोग नहीं जानते, उन्होंने जाहिर पे हुक्म लगाया, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, हत्ता के मोहल्ले में कोई इस शख्स के साथ सलाम नहीं लेता था।
लेकिन मैं गवाही देती हूं कि यह बंदा ऐसा। अब आप सोचें, उसके पास इतने पैसे नहीं बचे, यही काम अच्छे करते करते दुनिया की नजरों में मुजरम ठहरा। एक ही गलती ने महरम से, या एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमको। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पड़ते रहे। अब ये शख्स अल्लाह के यहां कितना मुनीब है कि उसे लिया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है, गाड़ी स्पेशल जाती है, लाके उमरा करवाती है, और हालत उमरा में अल्लाह के घर में अल्लाह उसकी रूह परवाज करके दुनिया को बताते हैं कि जिसे तुम मुजरम कह रहे हो मेरे नजदीक, वो मुजरम नहीं, महरम है। दूसरी सूरत, आपने एक शख्स को जहरमन गुनाह करते देखा है, आंखों से देखा है, आप ऐनी शाहिद है। उसके बाद आपका ज़हन बन गया कि यह बंदा ना माठा है, हल्का है, अच्छा नहीं है, रवाना हो गया आप। उसके दिल में अल्लाह का डर आया, तकवा आया, खौफ आया, लल्लहियत आई। वो कहीं साइड पे बैठ के तन्हाई में बैठ के रोया, गुनाहों के जितने पलंदे थे इकट्ठे करके, जैसे हम कूड़े को आग नहीं लगा देते, ये इकट्ठे करके उन पे रोया, इकरार किया कि अल्लाह मैं मुजरम हूं, मैं गुनाहों पे शर्मिंदा हूं, तेरे से माफी मांगने आया हूं। मुनफरिल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा, आंसू तेरा एक कतरा जहन्नम बुझा देता है। अल्लाह ने इसको माफ कर दिया, इसके खोटे लेके खरों में बदल दिया, अल्लाह के यहां के मुनीब लिख दिया गया, और तेरी मेरी नजरों में आप और मैं उसके बारे में जहन बना के बैठे। अभी आप अम्मी आयशा का वाकया सुन रहे थे कि कारवान चला है, ये तो नसीबे की बात है ना, कारवान चला है, उस कारवान में जब पड़ाव हुआ है, जाहिर उस वक्त वाशरूम ऐसे तो थे नहीं, वैसे भी रास्ते थे, उतर करके बाहर हाजत के लिए गई है, कारवां चला दिया गया है, कचावा वजन चुके था नहीं, उठा के उन्होंने समझा कि डोली है, ऊंट पे रखी, चल दी है, वापस लौटती हैं तो कारवां निकल चुका है, वही लेट जाती हैं। कारवां के पीछे एक आदमी चलता था जो देखता था कुछ सामान ऐसा वैसा नहीं, तो वो जब लेकर के आया और अपनी मां थी, लोगों ने बातें बना ली। ये आज की बात नहीं है, ये पुराने दौर से सिलसिला चला आ रहा है। बसा औकात हम अपने सोच पाकीज़ा नहीं होती, अपने मोहसिनों को, खैर खाओं को भी जो समझ रहते हैं, उसका नतीजा के मां जी को बड़े बड़े उलट इल्जाम दिए गए, मगर अल्लाह के यहां के वो क्या थे। अभी आपने सारा वाकया सुना। तो मेरे भाइयों, लैलतुल कद्र ये है कि दो काम करने हैं। अल्लाह ये मेरे गुनाह हैं, लिस्ट तैयार होनी चाहिए, लिखा हो तन्हाई में कहीं बैठ, मेरे अंदर ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी सिक्के खोल दे, ये भी खोल दे, ये भी नहीं चलेंगे, ये भी नहीं चलेंगे, मैंने चलाने हैं। और 5 रातों में से किसी रात ये मेरे खोटे जो हैं निकल जाने हैं और मेरे रब ने इनको खरे में बदल देना है। मैं मिसाल दिया करता हूं, मैं पेशावर का एक गेड़ा ला के आवा तो कामों की इतने SHO ਨੂੰ आके कहां कि यार बरीफ केस ना मेरे को 5-5 हज़ार के नोटों का 2 नंबर ने ते एक नेकी कर आ रख ले, तो मैनू जिन्ने नोट ये च ने ना इन्ने मैनू तू रसूख वाला बंदा है, असल रसूख है, इन्हें मैनू खरे दे दे, मैं तेन दसन दिया कि 2 नंबर ने। जितना मर्जी मेहरबान SHO मेरी सदाकत और मेरी सच्चाई को देख के मुझे इनाम नहीं देने लगा, मैनू भी फड़ेगा तो नाल कहेगा चल फड़ा जिन्ना को लैके आए। अल्लाह ऐसे नहीं करेगा, इकट्ठे करके ले आओ, इन्ना 5 रातों से माल निकल जाना चाहिए। एतराफ करो सही, अल्लाह ये गलत है, मैंने सारी जिंदगी मिलावट की है, रिश्वत ली है, झूठ बोला है, फराग लगाए हैं, धोखे किए हैं, 2 नंबरियां की है, अल्लाह ये मैं जुर्म लेके आया हूं,
मुआफी मांगता हूं, इकरार करता हूं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। सारे गुनाह करके ते आन के झूठी मूठी आन के माफी मंगे तो दिलों शर्मिंदा भी ना हो तो वो तो दिलों के भेत जानता है। जितना मर्जी आप गुनाह किए हुए ना, अल्लाह के दर पे आ जाए, अल्लाह कबूल कर लेगा। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा काम, अल्लाह मैंने फुलां के बारे में भी ये ज़हन बना रखा है, फुलां के बारे में भी बना रखा है, मैं सारे जानू चोर समझना, लेकिन मैं खुद को ठीक समझना। अल्लाह आ भी मेरे विच एक भैड़ है, ये भी लेके आनी है। अगर ये चीज ना खत्म हुई, सफाई मुकम्मल नहीं है, और ये चीजें जब रब के सामने लेके आएंगे, मुआफियां मिल गई हैं, सारे सौदे अल्लाह ने कर लिए हैं, सवाब मिल गए हैं, नेकियों के अंबार, लेकिन अगर प्योर राजी नहीं ना, बड़े सारे मैं नेक वेखे ना, लेकिन वालिदैन नाल उन्हां दा बोलण दा रवैया ठीक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना बड़ा सौदा करके भी कंगाल है, ये लैलतुल कदर की 83 साल से ज्यादा इबादत करके भी कंगाल है, नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, हज करके, उम्रे करके, सदके देके, खैरात करके, जिहाद करके, नेकियां करके, लोगों में बांट बांट के, सखी बन के, ये है कंगाल का कंगाल। सबसे पहले अपने मां बाप के साथ अपना रवैया दुरुस्त कीजिए। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कहां कहां रवैया सही करना है। सबसे पहले उनके सामने अपना शरीर ठीक रखें। शरीर ही है जो शरारत सिखाता है। अगर आप में हवा ज्यादा भर गई है, इल्म की, दौलत की, माल की, नॉलेज की, आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अब्बा बूढ़ा है, अब्बा अनपढ़ है, अम्मा बूढ़ी है, अम्मा अनपढ़ है, अम्मा को पता ही नहीं। सर जी याद रखें, पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारें जो बनी है ना, जहां से डिग्रियां मिलती हैं, आपको पता है जिन्हें ईंट पत्थी सी ना, वो भी अनपढ़ सी, जिसने उठा के रेड़ में डाली थी वो भी अनपढ़ थी, जिस गधे पे लादी थी वो भी अनपढ़ था, फिर जो भट्ठे में लेके गया था वो भी अनपढ़ था, जिसने आग लगाई वो भी अनपढ़ था, जिसने अंदर से निकाली वो भी अनपढ़ था, जिसने लोड करके आपके घर पहुंचाई और यूनिवर्सिटी तक आई, जहां भी गई अनपढ़ था। वो जो मिस्त्री मजदूर था वो भी अनपढ़ था। मां प्यो अनपढ़ होने ते इहदा माना यह नहीं है कि जो मर्जी उन्हां नाल करो, या कमजोर हो जाए तो जो मन में आए करो। ये रियासतें, ये इबादतें, ये नेकियां मुंह पे देके सिर्फ मारी नहीं जाएंगी, अल्लाह नेकियां छीन लेगा, दूसरों को दिला देगा, वालिदैन के हाथ में देगा, और उनके गुनाह लेके तेरे ऊपर लाद के, अकलू खान बिगड़े हुए गर्दनों के सरिये मेरा रब मोड़ के तोड़ करके, जब उनके गुनाह लाद के जहन्नम में फेंकेगा तो मुस्तफा का फरमान। अकेले रोजे काफी नहीं, रातों के क़याम काफी नहीं, सजदे और रुकू काफी नहीं, मुनाजात और दुआएं काफी नहीं, सिर्फ आंसू बहाए हुए भी काफी नहीं। मुमकिन है मैंने आपसे डील कर ली हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी डील खराब है, तो मां बाप के साथ हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इन्होंने तेरा शरीर बनाने में अपना शरीर तोड़ा है, तेरा जिस्म बनाने के लिए बनाया रब ने है। इन्होंने दुख पे दुख उठाए हैं। मां चूल्हे पे जलती है, बाप धूप में जलता है, फिर जाकर के एक बच्चा पलता है। अगर ये हकीकत है तो अभी आज ही अपनी नेकियों के साथ, वालिदैन के साथ अपने मामलात की इस्लाह करें। या मैं गुजारिश करूंगा, कुछ वालिदैन भी हट धर्मी पे और जिद पे, मैं चूंकि एक बाप हूं तो इन हकीकतों को जानता हूं। बाप बसा औकात ना ऊपर से बड़ा सख्त बनने की कोशिश करता है, सख्त होता नहीं है। दुआना वेख्या जी, बाहरों चंगा टैट, अंदर से अक्सर नरम होता है। मैंने बड़ी सारी जगहों पे बाप को देखा है कि अपनी अनार रखने के लिए ना अणक ले चल, हूं मैं कह भी छड़े, ये लफ्ज पालने के चक्कर में उनको तोड़ देता है। तोड़े मत, जो हकीकत है मान लें, कुछ नहीं होता।
बड़ा गलती मान लो तो छोटा नहीं हो जाता। मैंने बड़े सारे बाप देखे हैं जो अपने बच्चों को कह देते हैं बेटा मेरी इतने गलती है, पर तुहाडा प्यो हाँ यार हुण तुसीं मैनूं सजा देनी। तो मैंने ऐसी औलाद भी इतनी बदबख्त नहीं देखी जो कह के नहीं। असल में हम जब जुमे पढ़ाते हैं ना तो वालिदैन के हुकूक इतने बयान करते हैं और हवा भर देते हैं कि ये औलाद पे जाकर पढ़ते हैं। आप देखो, आप सुनो, और औलाद के हुकूक इतने बयान कर देते हैं कि मां बाप बन जाते हैं। नहीं, बैलेंस करें। जहां जहां मां बाप का एहसान है, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। आंख देख के कभी आईने में खुशी हो ना, मेरा डेला बड़ा प्यारा है, तो प्यो भावें नबीना होवे तो मां भावें चुच्ची होवे, अख छोटी होवे तो भावें एक डेला मरिया होवे काणी होवे। ये तेरी आंख का हुस्न रब ने जिस नदी से, जिस झील से लाकर के दिया है ना, वो तेरे अम्मी अबू हैं। अख ते कभी प्यार आवे ना तो मां प्यो का मत्था मुंह चुमया कर जाए। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्योंकि इन लोगों ने बचपन में तुझे कितना चूमा है, कितना प्यार किया है, तेरे शरीर की हिफाजत की है। कभी पता लगे ना कि मेरी नक बड़ी ऊंची है तो पता करी जरा मां नूं पूछी, मां किदां बैठी सी, तू किदां खिच खिच के मालशा कर करके, पालशा कर करके। कभी जिल्द पे नाश होने लगे ना, सिर्फ मां बाप से पूछना कि मुझे मालिश करके धूप में लिटाते कैसे। कभी डौले के ऊपर महसूस हो मांस बड़ा चढ़िया है तो पट्ठे बड़े मजबूत ने, तो इन्ना पता कर ली पट्ठा है किदा। जेडे पहलवान ने ना अपने शगिर्दां नूं की सददे ने पट्ठा, तो साडे कोल ते एक ही पट्ठा मशहूर है मकामों की, उल्लू दा पट्ठा। तो ये गाल तो प्यो नूं टुर गई ना, पट्ठे नूं तो कुछ ना किया किसी ने। लिहाजा बाप जानबूझ के बेवकूफ शो करता है, वो बेवकूफ होता नहीं। कमला तो यमला बनया रहिंदा और कमला यमला नहीं होता। आज जो जवानी तेरे ऊपर है ना, ये सारा दौर उसमें भी आया था। जो मस्तानी तेरे अंदर है वो उसमें भी थी। वो जिवें सादा ईद ते कह दिंदा ना, नहीं पुत्र मैं की करने ने लैके पा के, पता नहीं केड़े वेले उन्हें अपने भी मां प्यो नाल जिला कीतियां होण जगे तो चंगा पाउण लगे, लेकिन तुहाडा मुंह वेख के तुहाडे लई ते सारा कुछ लै दे के दिंदा है। कुछ पीछे है तो शरीर देख के, वजूद देख के जब खुशी हो, मान तरान हो, तो कभी बुढ़े प्यो दा वजूद भी देख लिया करो, तो मां नूं भी तक लिया करो, फिर नेकी काम देगी। अगर आपसे ये नहीं हो सका, और वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि दो जगहों पे मार नहीं खानी। पहली, औलाद के साथ ना इंसाफी, जुमला मशहूर है कि नहीं करनी ना इंसाफी, ये जुमला दुरुस्त कर ले। औलाद के साथ अदल करना है, इंसाफ नहीं करना। अदल करना है, समझते जी अदल के नुक्ता समझ जाओ। अदल में और इंसाफ में यह फर्क है। आपके 5 बच्चे हैं, बड़े बेटे की पीएचडी के अंदर उसकी फीस जो है वो 1 लाख रुपया है। एक बेटा एमफिल में 60-70 हजार है। एक बीएस में 40-50 हजार में गुजारा हो रहा है। एक मैट्रिक में उसके ऊपर 10 हजार काफी है। एक बच्चा अभी छोटा है, पढ़ता ही नहीं। इंसाफ का तकाजा है कि छोटे बच्चे को जिहड़ा दुध पीता है उन्होंने दुध का फीडर दिता जाए, तो जिहड़ा पीएचडी च उन्होंने भी दुध का फीडर ही दिता जाए। इंसाफ है, समझते? इंसाफ आधा आधा, नुस्फ नुस्फ। जो अरब मुल्कों में रह के आए हैं ना, उनसे पूछिए नुस्फ किसे कहते हैं। निस्फुल ली व निस्फुल लक, आधा मेरा आधा तेरा, आधी आधी रोटी कर देना इंसाफ है। अल्लाह जहां भी हुक्म देगा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें औलाद में अदल करने का हुक्म देता है। समझे जे? अदल का तकाजा, बड़े बेटे का पेट भरता है 3 रोटियों से, 3 दिन। उस तू बड़ा पहलवान है, उन्होंने ज्यादा चाहिए, गोश्त खाता है, कुश्तियां करनियां ने, बाकी लवाज़िमात ने उसको वो दे। और जो छोटा बच्चा है जो रोटी खा नहीं सकता, अदल में उसे दूध का फीडर दिया जाएगा जो उसकी जरूरत है। और इंसाफ क्या कहता है?
ਵੱਡੇ ਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ, या इनू फीडर दिता जे तो वड्डे नूं भी कहे तू भी पुत फीडर पी, मैं एवें अल्लाह के जान देनी है, फड़िया जावा, उन्होंने तू रोटियां देन दिया, इनू तू दुध पियाउण दिया। नहीं समझे? की समझे जे? अदल करना है, हुकूक में अदल है, जिसकी जो जिस वक्त की जरूरत है उसे वो दी जाए। ये नहीं कि वड्डे नूं दिता लाख रुपया, ये हाले मां की गोद च दुध का फीडर पिंड, इनू भी लख दो जी। ये इंसाफ है। इंसाफ कौमों को जीने नहीं देता, मार देता है। अदल है जो जिंदा रखता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। आगे चलिए, विरासत के अंदर जो रब ने हिस्से मुकर्रर कर दिए वही इंसाफ है, वही अदल है। उसमें मर्जी से कभी बेची नहीं की जाएगी। जो रब ने कह दिया, इंसाफ का तकाजा था कि बेटे को भी एक दे, बेटी को भी एक दे। अल्लाह ने अदल करवाया। अदल क्या है कि जेड़ी धी है ना, एक घर मामा आया तो उन्हें भी धी नूं फड़ाउणा है, धी राणी। चाचा आया उन्हें भी, ताया आया उन्हें भी, भाई आए वो भी। बाप अपनी जिंदगी में बहनों को, फिर आगे उसके बेटे फूफियों को, चलता रहेगा। लेकिन मर्द क्या कर रहा है? कोई घर मेहमान आया है, उन्हें बच्चों को पैसे फड़ाए ने धी नूं, वो भी मां को गए, अब तुसीं दिया जे, उन्होंने 1000 दिता है, 2 कर दो, चलो। ये भी मर्द दे रहा है, क्योंकि इसको डबल है तो अल्लाह ने डबल कर दिया। जैसे खर्चे हैं वैसे अल्लाह ने अता की है, अदल किया है। दूसरी मिसाल ले, 4 बीवियां हैं, असी एक ही गल पढ़ी है जी, जे इंसाफ नहीं ना करना तो ब्याह ना दूजा करे जाए। ये अल्लाह ने तो किते भी नहीं किया, अल्लाह ने तो अदल की बात की है। वह खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर अदल ना कर सको। अदल का माना इंसाफ नहीं है। इंसाफ निस्फ निस्फ, आधा आधा, बराबर बराबर है। नहीं बराबर क्यों? बीवी बड़ी है, उम्र 60 साल है, छोटी का ओदा पूरे महीने का किचन का उन्ना खर्चा नहीं जिन्ना वड्डी दी दवाइयां का है। फिर अदल कहता है कि उसकी मेडिसिन का खर्चा ज्यादा, औलाद बड़ी है खर्चे ज्यादा, तालीमी अखराजात ज्यादा, तो उनका ज्यादा बनता है। उससे छोटी का उससे कम, उससे छोटी का उससे कम। जिसकी औलाद नहीं, मुमकिन है उसका 5-10 हजार में गुजारा हो जाए। अब बड़ी को अगर 2 लाख दिया है, छोटी को भी 2, ये इंसाफ है? नहीं। जब इसका वक्त आएगा, इसका पता नहीं कितना होगा। अभी जिसका है उसको चलाया जाए, आगे लाया जाए, तो यही चीज है। ये तो फिर इदा ही है ना भी साइकिल ले भी तुसी जे कार च 50 लीटर तेल पाना तो साइकिल ले भी वखरा लैके रख लो, तो ये अकलमंदी नहीं है। वालिदैन ने सदा खुद को बड़ा किया। हाँ, आप गिफ्ट देने लगे, गिफ्ट देने लगे। गिफ्ट क्या है? छोटे बच्चे नूं उस वेले चाहिदा, पंजाबी च की कहंदे हो, छणकणे नूं, इत्थे भी वही सादे जे, वो खिडौना जिहा जिहदे नाल बेचारा आर लगा रहे, तवज्जो लगा रहे। हुण वड्डे पुत्तर नूं तुसीं गिफ्ट लैके दिता, चल यार इला कार लै ले, उसकी जरूरत है। उसको छोटे को बाइक लेके दी, उसकी जरूरत है। उससे छोटे को या आपने बड़े को हैवी बाइक लेके दी है, तो छोटे नूं चाहिदा 3 टायरां वाला साइकिल। समझ रहे जाए? ये सीखो तो फिर आके बवो तो लैलतुल कदर तलाश करो। वगरना आपसे जो हो रहा है और मुझसे जो हो रहा है, और औलादें नाराज हो रही हैं, माएं नाराज हो रही हैं, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े घर से खत्म ही नहीं होते। यूं लगता है कि तूफान बदतमीजी है, पता नहीं बच्चे जम के कर की ले आए, तो मैं छड़ा ही चंगा सा। और बच्चे कह रहे होते हैं यहो जे मां प्यो जे किते मंडी लगन ना तो लाइए से नहीं। इत्तेदाल के साथ जीना है, बंदों में रहना है, हुकूकुल इबाद को देखना है। सबसे पहले माँ बाप की कदर करनी है, जिस्म की। जैसे उन्होंने मालिशें की थी, आज उनको जरूरत है। कल उन्होंने उंगलियां पकड़ी थी, आज उनको उंगली पकड़वाने की जरूरत है। पकड़ो उंगली। कल उन्होंने आपको सुर में पहनाए थे, आज उनकी आंखों का नूर खत्म है, उनकी रोशनी बन जाओ, हाथ की लाठी बन जाओ। उन्होंने आपको पकड़ के चलाया था, आज उनके लिए व्हील चेयर बन जाओ। फिर यहां बैठ के लैलतुल कदर का फायदा है।
ते जे प्यो घर धक्के खान दिया है, मां किते बेचारी परेशान होने रही है, भैणा भाई किते ने पता ही कोई नहीं, तो फिर ये इबादतां ते रियाजतां इफलास तो हट के कुछ नहीं। और अगर वालिदैन करोड़ों में, अरबों में, खरबों में औलादों का पता ही नहीं। मैं 2-3 दिन से एक चीज बड़ी नोट कर रहा हूं कि एक मोहतरमा अपने वालिद को 42 या 40 साल के बाद मिली है, नामी गिरामी है। लोगों ने बड़ा तवा लगाया कि दौलत के नशे में और कैमरे के नशे में, शोबिस के नशे में आप लोगों को खबर ही कब मिली है कि बाप था। और जब उससे इंटरव्यू करके पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई थी जब मेरा बाप मेरी मां से नाराज होकर मुझे छोड़ के चला गया था। अब ज़ाहिर है जिसने पालना है, जिसने संभालना है, मुश्किल लम्हे में कुछ छोड़ के चला जाए, उन अय्याम में जब शौहर की जरूरत हो, अय्याम हमल जिनके बारे में रब ने स्पेशली कहा है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, जब औरत के रहम में बच्चा हो उस टाइम से खुसूसी करना, क्योंकि तुम्हारी मामूली सी भी गलत सरगर्मी इसके असरात बच्चे की नफ्सियात पे होंगे, जिस्म पे होंगे, रूह पे होंगे। और वो 40 साल की हो गई है, बच्चे हैं अपने, शादीशुदा है, मगर जब भी कहीं बात हुई तो टूटी हुई, तो आखिर मिले तो हो, चले मुकद्दर मिल गए। तो घर में रह के मैंने देखा है कई कई सालों से अजनबी लोग, बाप बेटों को नहीं मिलता, बेटे वालिदैन को नहीं मिलते, औलाद वालिदैन से बड़ी दूर, एक घर में रह के ज़हनी तनाफुस, दूरियां, नफरतें, बुग़्ज़, पता करो तो वजह कोई भी नहीं, बिला वजह में रंग च भंग, पानी च मदानी। तो भाई अगर आपने इनको जन्म दे लिया है तो उनकी तरबियत भी तो आपके जिम्मे है। और अगर आप इनके घर पैदा हो गए हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र करें, ये ना कहें बादशाहों के घर वहां भी मसाइल होते हैं। और मैं ये कहा करता हूं कि अगर आपको रब ने गधा रेडी चलाने वाले के घर पैदा कर दिया तो कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आपका शहजादा और बादशाह यही बात है जो बेशक लूला लंगड़ा है, गधे के साथ रहता है, क्योंकि उसी के पैसों से आप पले हैं और उसी की मेहनत और काबिशों से आप पढ़े हैं। आज आप अगर तारीफ नहीं करवाते कि मेरा बाप जो है वो चूंकि कमी है, फकीर है, तो फिर ये समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। तरबियत से ही बदलता है कौम का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, थोड़ी सी दौलत क्या मिली, माल क्या मिला, तारुफ क्या मिला, माँ बाप को तारुफ करवाना छोड़ जाते हैं, मिलना छोड़ जाते हैं। आपने अभी इसी साल के शुरू में खबर नहीं पड़ी, कराची में एक डॉक्टर 6 साल के बाद लौटा है और उसने तमाम कौमी अखबारात के अंदर यह खबर दी कि मैं फुला नंबर घर, फुला नंबर गली में अपनी मां को आज से 6 साल पहले छोड़ के गया था। हम बीवी बच्चों समेत बाहर यूरोप शिफ्ट हो गए थे, यहां वापस आए हैं तो मां वहां पे नहीं है, किसी को मिले तो हमें मिलवा दे। ये कोई छोटी तकलीफ नहीं। पिछले दिनों कॉलेज के कुलीग्स लेकर के गए कि यार एक मकान देखना है, देखने गए। आप यकीन करें वहां भारी भरकम औरत, यानी वजूद बस अल्लाह ताला माफ करे, उल्टी चारपाई पे लेटी हुई है, चूल्हा साथ नीचे पड़ा हुआ है, इधर पानी का जग पड़ा हुआ है। तो हमने पूछा मां जी की मसला जे, सीधे क्यों नहीं? कहते पुत मेरे को करवट लई नहीं जाती, तो चूल्हा में रखा मेरे को धियां पुत्र। मैं कहा जी औलाद नहीं? कहते पुत्र औलाद है, पढ़ाया सी बाहर टुर गई। अज जिड्डा मकान हुण वेखना जे ना किराए लई, ਇਹਦਾ मैं एक एक पोर्शन वखरा सारे बच्चों लिए बनाया। सरताज सिर तो टुर गया तो औलाद छड़ के टुर गई। तो उन्होंने बेगमां कहंदियां ने कि सानू हुण मां प्यो ਇਹਦਾ भार कित्थे चुकी असीं। महल्ले वाले ने जो कोई पानी भर देंदे ने तो ठीक, नहीं तो मैं इस हाल च रहनी हाँ। तो पुत जो गुल्ली पकाई जाए तो किते मैं इदा करके पुट्ठे ही सुट के तो 2 लुकमे खा लेनी है जी जिंदगी के साह पूरे करने ने। आप यकीन करें इन लोगों का रमजान क्या कहेगा, क़याम क्या कहेगा, रुकू क्या कहेंगे, सुजूद क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनकी नेकियां क्या करेंगी। अगर मां उस हालत में जिसने एक एक पल गंदगी गिलाजत सारा कुछ करके आज थोड़े नफीस हो गए, आज बड़े हो गए, शादियों के काबिल हो गए, लोगों लहजे तुम्हारे अच्छे हो गए, तो
तुम्हारे अंदर इल्म और नॉलेज, वो इल्म और इरफान आ गया है, मां बाप की पहचान खत्म हो गई है। एक कम मैं हमेशा मां प्यो ने भी समझाया है, ताली एक हथ नल नहीं बजदी, बसा औकात मामलात बहुत, तो पहले पहले संभाले, कवर करें, फिर आपको जिंदगी मजा देगी। याद रखिए, अगर घर के मामलात अच्छे नहीं है तो अल्लाह के साथ अगर आपने कहीं कमी बेशी होगी तो रब अपने हक माफ कर देता है, बंदों के हक नहीं माफ करता। पहले जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। इसलिए वालिदैन के बारे में दिमाग में सोच अच्छी, नजर में हया, जितने उज़्व है ना उनका फंक्शन देखें क्या है, वो मां बाप को दे। अगर बाल और जुल्फे अच्छी तो इस 7वें दिन प्यो ने टेंड करवाई सी, इन्हां वालां नूं शायद हिम्मत सी ते चांदियां नाल तोलिया सी। सोनिया जिन्ना अज जगह ते चांदी उतर आई है ना, उन्हां जुल्फां दी कदर कर, कंघी कर, वाह उन्हां नूं तो जुआं कड्ढणियां भी पैण ना ते कोई हरज वाली गल नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दिमाग में सोच अच्छी दे दी है, ज़हीन बना दी है, जी अब्बा जी भी पढ़ देना तो तेरे तो शायद डबल ज़हीन होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे ते ला छड्डी, तगारी मजदूरी, इस सिर ते बाल ते चुक चुक के डूंग पै गए, निशान पै गए। अच्छी सोच कम अज कम अपने मां बाप के बारे में रखना। बस औकात बच्चे मिलते हैं आके कहते जी साडा प्यो शायद के इबलीस भी ओदे नालों चंगा होया, जुमले बोलते ने प्यो बारे, साडा प्यो इस कदर घटिया ते गिरी सोच का मालिक है, हमारी अम्मा ऐसी है, वो तो तू किदा वो जी अल्लाह ताला कढ़ दिंदा बस औकात, मुर्दियां दे विचों जिंदा, जिंदे चों मुर्दा, भैड़े लोगों के घर चंगे नहीं पैदा कर दिंदा, वो फिरौन दे घर तो तावीलें हैं हमारे पास। भाई जो कुछ मर्जी है, या अबती इज्जत दो, एहतराम दो, जुबान है तो लफ्ज अच्छे बोलो, आंख है तो नजर झुका लो, हया पैदा करो, झूठी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। कान अल्लाह ने दिए है ना तो सुनने की ताकत पैदा करो। प्योर में राइट है बगैर किसी वजह तुम्हें। वैसे बाप ऐसे होते नहीं है, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी पारे जब चढ़ जाए, उम्र ढल जाए, कंट्रोल ना रहे, बस में ना रहे, बोल लेते हैं। इन्हें बोलने तो दो कि बोलने का भी हक छीना जाएगा, नहीं बोलने दीजिए। पाजी सारी प्रोफेसरी ना साइड ते करके रख देंगे सी अब्बा जी। हालांकि मैं समझता हूं कि मेरे वालिद से बढ़ के दुनिया में मुशफिक शायद कोई वालिद ना हो, बड़े मेहरबान कदरदान हसमुख थे, लेकिन किसी वेले जाहिर है प्यो प्यो है, प्यो ने कौन दस वो तू लेट आया, तू तो कहा भी 10:30 बजे कामों की वाले ने तेन टाइम देना है। नहीं अब्बा जी वो कोई वजह बन गई, उन्होंने मैंने 11:30 तो बाद टाइम, मैं की करा फिर, चल उत्थे खड़ा हो जा। भाई बाप को हक है वो खड़ा कर ले, वो रोक सकता है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और भाई कारी अहमद हसन साजिद साहब को बुला लिया है, हमने सियालकोट जाना है, रेडी है बिल्कुल, कपड़े पहन लिए हैं। उनकी गाड़ी मैंने घर खड़ी करनी थी, अपने वाली लेके जानी थी, वो आ गए हैं। मां जी बाहर सेहन में लेटी हुई हैं, बीमार हैं। मैंने उनसे पहले इजाजत भी ले ली। जब कारी साहब आ गए ना कहते पुत इन्हों का भी उत्थे प्रोग्राम है, मैं क्या जी, कहते फिर इन्हों भेज दे, तू नहीं जाना, इन्हों भेज दे, तू नहीं जाना। अगली पार्टी कहती है भाजी असी तो उन्होंने टाइम ही तुहाडी वजह तो लिया सी, ते तुसी नहीं आउंदे तो असी की करना। सारी दुनिया एक तरफ, मां जी ने रोक दिया है तो फिर रोक दिया है, उनका राइट है, मैं नहीं आगे हिल सकता। मां जी वादा है, मुझे यहां बोलने का हक नहीं है कि जिस रब ने मुझे वादे की वफादारी सिखाई है, उस रब ने मुझे मां का हया सिखाया है। अदब एहतराम के दायरे में रहते अपील की है, बात की है। मां ने फाइनल फैसला दे दिया, नहीं जाना तो पुत्र। मैं नहीं गया, दुनिया की गालियां सुन ली हैं, लेकिन जमीर की अंदर की आवाज यह थी कि तूने अच्छा किया। लोग कह रहे थे तूने गलत किया, तो कभी ऐसा कर ले। रिश्तों के फैसले हैं, मां बाप के फैसले अटल। जिस बच्चे ने समझ लिए मेरे रब ने भाग लगा दिए, और जिन्होंने मां बाप को रुस्वा करके, तंग करके, अदालतों में जाके, कोर्ट कचहरियों में जाके उनकी पगड़ियां उछाल के
लोगों के अंदर जो है वो आम करके फिर मैंने उनको देखा है, मैंने देखा है। सर जी मां प्यो दी आ निकली दुआ खुद देन ते चस है, ये कोशिश करनी है कि अपे इन्हां दे ढिडों दुआ निकले, ते ये सोचना जे कि कदी आ ना निकले। एक बाप की आ, मैंने कई दफा ये वाकया शार्ट करके सुनाया। जुमे के बाद एक बाप मिलता था और कहता सी पुत्र मैं बिल्कुल सादा देहाती माहौल का बंदा, तो मैं 45 किलोमीटर सफर करके तेरे को आना, डंगर मैं बन बुन के छावे इधर उधर करके आया, यार मैं बड़ा ही परेशान हाँ। जिमें आ बजुर्ग नहीं साइड ते होके बैठे हुए वो बैठे होंगे सी, ते आन के कहना कि पुत्र मेरे ते ना बहन ते स्टाइल ते गुस्सा ना करी, मैं बहुत परेशान। होया की है बस कहंदा जी मैं दस नहीं सकता, औलाद है पर्दे पाने पैंदे ने पर अंदरों हा निकल जाती है। अल्लाह अकबर। एक दिन एक नौजवान जुमे के बाद बैठा, कहंदा जी मैं तुहानू साइड ते होकर मिलना, पूरे जुमे च रोंदा रहा है। खैर मिले हुक्म, कहंदा जी मैं तुहाडे कोलों ना तजदीद निकाह कराउणा है। मैं कहा पहले निकाह होया तो फिर तजदीद की जरूरत है? कहंदे जी बस अज मेरी चौथी धी पैदा हुई है तो मैं टुट गया, मैं टुटा तो पहले भी सा, पहली दूजी तीजी बारी भी, लेकिन अज खत्म हो गया। हुआ क्या है? कहंदे जी मैं मां प्यो नाल जिद ला के, रिश्तेदारां नाल जिद ला के, पूरे टब्बर खानदान नाल जिद ला के कुड़ी नूं कढ के ते जाके मैं अदालत निकाह कराया, ते रब ने शायद मैनू सजा दी है कि पहली धी दी है, फिर रब ने बेटी दी है, फिर बेटी दी है, अज चौथी बेटी। तो मेरा दिल करदा मैं ढावा मार के रोवां। होया की हो? कहते मैनू इदां लगदा जिद्दां ना मैनू मेरे प्यो की हाह लग गई है। मेरा प्यो इवें रोंदा सी, मेरी मां इदां तरले पाउंदी सी, उन्हें मेरी अपनी पगड़ी मेरे पैरों ते रखी है तो मैं परे सुट्टती सी। मैनू फिर समझ आई, मैं पूछया आउंदा कित्थों है, किहड़ी जगह तो आया? उन्हें जदों दस्सिया तो समझ आ गई भी किहड़ा प्यो सी ते किहड़ा पुत्तर है ते की हिसाब है। मैं क्या बह जा, टेंशन ना लै, इन्हों पाल। सही बुखारी की रिवायत सुनाई, जिहड़ा अपनियां बच्चियां नूं पालदा है, मेहनत करदा है, उन्होंने पढ़ांदा है, तालीम तरबियत करदा है, यकीनन वो जन्नत का बायस ने। मैं क्या इन्होंने पढ़ा तालीम दे, ते जिद्दन ये घरों नसन ते ओ ना करी जेड़े तेरे प्यो ने कीता है, ते जज दे कोल जाके ना बयान दे दी कि ये ठीक है निकाह करना चाहती है। ते कहंदा यार यही तो मैं रोंदा आया कि मैं हर बच्ची वारी दुआ की अल्लाह अपनी मां ते ना जावे, अल्लाह अपनी मां ते ना जावे। मैं क्या हुण की पुत्र चाहना है, ओदे बारी की कहेंगा अल्लाह प्यो ते ना जावे? जा इन्हों विआह करके तो जिधर चौथी का जी हुण जम्मी है इनू टोर आवेगा ना अदालती निकाह नाल, तो फिर आ जाए जे मियाँ बीवी तो मैं तुहाडा निकाह पढ़ा देवांगा जे मैं जिंदा होया तो। सर जी अल्लाह के लिए बच्चों को कह रहा हूं, अपने वालिदैन की कदर कर ले, इज्जत और आबरू। ठीक है हो जाती हैं वालिदैन से गलतियां, लेकिन मेरा मानना है वालिदैन की नीयत गलत नहीं होती, कभी उनसे फैसले गलत हो जाते हैं, कभी वो स्टेप गलत ले लेते हैं। और मेरा यह भी मानना है मां बाप की पाबंदी की कोई ना कोई वजह होती है, सोच अपनी अपनी होती है। मेरे बच्चे ना जी अल्लाह का शुक्र है अज तक दीवार तो बाहर किते गली च खलोते बैठे बोलते गलबात गपशप लाउंदे नहीं वेखे गए। महला पूरा गवाही दिंदा कि नहीं यार प्रोफैसर तू घर नहीं भी हुंदा, तेरे बच्चों की तरबीयत। मैं समझना कि पिछे मां का किरदार है, दादा जी का किरदार है, दादी अम्मा का किरदार है, रिश्तेदार अजीजो अकारब, एक माहौल है। ठीक हो गया, मैं इस गल को मानना तस्लीम करना कि इवें ही है। लेकिन सर कभी यह भी चीज नोट की जाए कि उल्ट सोच भी है। हमारी कोशिश ये होती है कि ना बाहर बच्चा निकले, ना गाली दे, ना गाली सुने, ना बुरा कहे, ना गली मोहल्ले में सारा कुछ होता है। ते छोटी भैन हल गया ते पूछा बच्चे कितने ने, कहते मैं उन्होंने कुट के बाहर भजा देनी है सवेरे सवेरे, चलो शाबाश गली च। मैं क्या क्यों? कहती बाऊ जी ये मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अब्दुल रज़ाक तो नहीं बनाना या तेरे बच्चे वर्गे तो नहीं बनाना, इन्होंने महल्ले च भी रहना है,
इन्हें लड़ना भी है ना कुटना भी है। तो जे इदा तेरे बच्चों वर्गे रहे इन्हों तो मुड़ के अगू लड़ना भी नहीं आना तो बोलना भी नहीं आना। मैं इन्हों कहनी है भाई जो मर्जी हो जाए कुट खा के आ जाए जे, 4 मार आया जे, 10 खा आया जे, मैनू आन के दसना नहीं, जो करना जे आपे निबड़ना जे। एक दिन पता लगा कि साडा जिहड़ा सब तो छोटा भाणजा ना वो एक जगह फौतगी हुई तो उत्थे जाके उन्होंने कुर्सी ते बैठा है। उन्होंने कहता अब्बा मेरा मसरूफ है, वो नहीं आ सकिया, लियाओ जो खवाना पियाना जो मैनू खवाओ। ये भी अंदाज है, वो भी एक अंदाज है। वालिदैन से फैसले कभी गलत हो जाते हैं लेकिन उनकी सोच पीछे अपनी है, कभी पूछ के तो देखो। और अगर वो पाबंदी लगाते हैं तो माना यह है पतंगबाजी ते भी गल हो जाए। जेड़े मां बाप अपने बच्चों को हथी लैके देंदे ने ना तो कहते शाबाश पुत उड़ाओ, ये शुरू च भावें कच्चा धागा है लेकिन जो गल अगे टुरती है तो फिर जो जाना जाती ने पता फिर लगता है। ये अज का वाकया गुजराले वाला कि कल का जिहड़ा पुल ते होया कल का, तो जिहड़ा लाहौर होया परसों का, तो जिहड़ा फैसलाबाद होया 4 दिन पहले का, ये 4-3 वाकये होए ने तो सानू फिक्र पै गई है। तो पता जे गजा ते फिलिस्तीन च की हो रहा है, किसी को टेंशन नहीं हुई। डोर हराम है, खरीदनी नहीं है, लेके जला दो। और जिनके पैसों से उनके फौजियों को सिपाहियों को माल पैसा खाना भी ना, तो नहीं 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 जी, वो फिर मोबाइल भी है, आ भी है, वो भी है, 100 बहाने हैं। एक खबर इस वक्त बड़ी आम चल रही है कि अमेरिका की एक सड़क है उस पर लिखा हुआ है कि बच्चा डेफ है, सो नहीं सकता, लिहाजा हार्न ना दिया जाए, गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली जाए, 2.5 सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। उन्होंने एक बच्चा गुंगा बहरा है तो स्पीड कर लो गड्डी की 2 to 2.5, तो जिन्ना बच्चों को यही पता नहीं कि बोलना की है तो कहना की है तो होण की रहा है, तो उन्होंने तो तुहाडे मिसाइलों की भी स्पीड स्लो ही होती। सर जी अल्लाह ना करे एक दुकानदार तेरे मेरे बच्चे के कत्ल का बायस बन जाए, मर जावांगे पूरी जिंदगी, मुझे दुकान का रुख नहीं करांगे, तो एडा ही आसान हो गया साडा। वालिदैन पाबंदियां लगाते हैं, डोर समझिए पतंग की, जिहड़ा पिछे उड़ाउण दिया हुंदा ना उहनूं फड़दा एक वेला हुंदा, डोर मुक जाती है। मां प्यो कोल कितनी वसाइल मुक जाते हैं, कभी सोच जवाब दे जाती है, कभी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो मां बाप तू आजादी के चक्कर च इन्हों छड्ड के भजो तो फिर वो जी डोर हथों छुटे तो पतंग की हालत होंगी है ना कि कभी इत्थे लुटी गई, कभी छापियां ते, कभी किते तारां ते, किते खंबे ते, किते गली च। फिर मैं उन्होंने औलादा उदा ही रोलदे वेख्या, भावें यूरोप टुर जान भावें अमेरिका, फिर अपनी औलादा को जो मार खाते हैं तो फिर मां प्यो को रोंदे ने, लेकिन उन्होंने मां प्यो टुर गए होंगे। तो मां प्यो की कदर कर लो। यकीन करो मैनू अम्मी ते अब्बू नूं मिलण लई डेली कब्रिस्तान जाना पैंदा जी। मैं हुण राती जिन्ने बजे भी मुड़ना ना मैं उन्होंने मिल के जाना, लेकिन कब्रिस्तान अगे मैनू बूहे ते खलोते मिलते सी, जागदे हुंदे सी, आ गए पुत्र जी आ गए। बड़ा एहतियात नाल जाना ना, दरवाजा ऐसा जिहा बंद के किते नींद खराब ना हो जाए। और नहीं पुत्र मैं जागन दिया, मैं यार तेरे इंतजार च सा, ते जे जिंदा ने तो इन्हां दी कदर कर लो, जे तू टुर गए ना तो फिर इन्हां लई कसरत नाल पिछों दुआवां दे सिलसिले शुरू कर दो, रवाना करो। केड़े सानू तो दुआवां भी बेचारियां नूं नहीं आउंदियां, जनाजे दीयां दुआवां उवें ही रवाना कीते ने। तो रमजान में तय कर लें अगर इत्तिकाफ बैठे हैं तो कम अज कम जनाजे की दुआएं सीख लें। एक बड़ी बात मशहूर हुई है, मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि रमजान दियां ताक रातां च या आखिरी अशरे च ना कोई दरस नहीं जे सुनना, ना कराना है तो ना सुनना, इबादत करनी है। नहीं सर इदां दी गल नहीं, ये दुरूस भी इबादत ने, कुरान समझना भी इबादत है, इफहाम और तफहीम भी इबादत है। तो कोई पल्ले पे आए तो नुक्ता कुरान में भावें 100 खत्म कर लो, और अगर एक आयत को समझ आ गई है तो नुक्ता समझ आ गई है कि मैंने माँ बाप के लिए क्या करना है, जिंदा है तो क्या करना है, फौत हो गए तो क्या करना है, रिश्तेदारों के लिए क्या करना है, इबादत को सेफ कैसे करना है, नेकियों को महफूज कैसे करना है। जिद्दन इंशाल्लाह इस नुक्ते के काम शुरू हो गया तो बाकी 11 महीने भी रब रमजान वर्गे कर देगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने जिंदा है उनको सेहत और आफियत वाली जिंदगी दे, जो फौत हो गए उनके साथ नरमी का मामला फरमा,
मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है बच्चों को देख के, माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान मजीद, और बिलखुसूस वो बेटी जिसका वजूद जला तो अल्लाह ताला उसको सेहत और आफियत दे, वालिदैन उनको जो है वो सब्र और उसके साथ जो है हौसले और हिम्मत और इस्तिकामत से चलने की तौफीक दे। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे, और ये जो कामयाबियां और कामरानियां बच्चों ने आज समेटी हैं, अल्लाह ताला उनको भी और मजीद तरक्कियों से नवाजे। इस जामिया के खतीब हजरत मौलाना जफर इकबाल डार साहब की तबीयत खराब है, सिद्दीक हॉस्पिटल गुजरांवाले वाला सिद्दीक सादिक हॉस्पिटल वहाँ है, तो हम दिली दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे और दुखियों के दुख दूर करें और अल्लाह ताला अपनी आसानियां फरमाए। ये भी कोई दुआ दे बीमारों के लिए और परेशान हाल के लिए। इस मस्जिद का तालिब इल्म था, उसको ज़िंदगी और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाला आलम दीन। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे मिल बैठे हैं, अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना दिया, तेरा शुक्र है अल्लाह। पहले दो अशर खैर वाफियत से गुजरे, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। ये आखिरी अशरा चल रहा है अल्लाह, तुझसे अपने जुमला गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे अल्लाह। हम खताकार हैं, इकरार करते हैं अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे अल्लाह। जितने भी परेशान हाल लोग हैं अल्लाह, उनकी परेशानियाँ रफ़ा फरमा दे अल्लाह। जितने भी दुखी हैं उनके दुख दूर फरमा दे अल्लाह। बेरोजगार लोगों को अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा और अल्लाह गैर से मदद फरमा अल्लाह। मदरूज लोगों की मदद फरमा कि अल्लाह उनके कर्जे आसान हो सके अल्लाह। जितने भी दुखी लोग हैं अल्लाह, दुख दूर फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह इस मस्जिद के खतीब डार साहब अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा अल्लाह। जिन लोगों ने दुआ का कहा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उन सब के लिए अल्लाह दर्द दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह मामलात आसान फरमा दे अल्लाह। शिफाए नसीब में लिख दे अल्लाह, मुश्किलें डाल दे अल्लाह। वतन अजीज के मसाइल जितने भी इस वक्त हमारे लिए परेशान कौन है अल्लाह, हमारी मदद फरमा अल्लाह, हमारी मदद फरमा अल्लाह। अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा अल्लाह। इस वक्त फसल मुंह को पहुंची हुई है अल्लाह, हमसे हमारा रिज़्क़ न छीन, हमसे हमारी गंदम न छीन अल्लाह। ये तूफान, ये ओले, ये बारिशें अल्लाह यकीनन तेरी नाराजगी की खबर देती हैं। ऐ नाराज रब, हमसे राजी हो जा अल्लाह। हम तुम पे राजी हैं अल्लाह, हम पे राजी हो जा अल्लाह। हमारे साथ भलाई का मामला फरमा अल्लाह। तेरे बंदे हैं अल्लाह, हमारे साथ अच्छाई का मामला फरमा अल्लाह। जो जिंदा है उनको सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह। जो फौत हो चुके हैं अल्लाह, उनकी कब्र मुनव्वर फरमा अल्लाह। उनके दर्जात बुलंद फरमा अल्लाह। मेरे वालिदैन समेत जिन भी लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं या कोई एक अल्लाह, उनके साथ नरमी का करम का मामला फरमा अल्लाह। उनकी कब्र को जन्नत के बगीचे बना, ताहत नज़र वसी फरमा इलाहुल आलमीन। हमारी नस्लों को अच्छा बना दे अल्लाह। हमारे जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, कुरान सुनाया है अल्लाह, इनको आमल बअमल बना दे अल्लाह। इनको दुनिया के इमाम बना दे अल्लाह। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनके दिलों में हसरत हैं अल्लाह, उनकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा अल्लाह। औलादों को आंखों की ठंडक बना अल्लाह। जहाँ रिश्तों की परेशानी है अल्लाह, आसानियां फरमा अल्लाह। जहाँ पे दूरियां हैं अल्लाह, कुर्बत अता फरमा अल्लाह। जहाँ नफरत है उन्हें मोहब्बतों में तब्दील फरमा अल्लाह। इस मस्जिद के अंदर मौजूद जितने भी लोग इत्तिकाफ में बैठे हैं अल्लाह, उनकी नेकियां कबूल फरमा अल्लाह। उनकी हाजिरियां कबूल फरमा अल्लाह। उनकी औलादों में खैर और बरकत कर दे अल्लाह। हमें अच्छाई और भलाई नसीब फरमा अल्लाह। आज के इस प्रोग्राम की वसातत से अल्लाह, हमारे मुकद्दर में जन्नत लिख दे अल्लाह। जैसे यहाँ इकट्ठे बैठे हैं अल्लाह, हमारा सफर करना, सुनना, सुनाना अल्लाह, इसको कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।